अमिताभ बच्चन के शो केबीसी ने बदल दी एक गरीब युवक की रातों रात किस्मत। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लाल ने कर दिया ऐसा कमाल कि केबीसी से जीत लिए 1 करोड़ रुपए। घर की झोपड़ी बरसात में टपकती थी, पिता करते थे मैकेनिक का काम, गरीबी की तंगी हालत में ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं कर पाया। 12 साल से कर रहा था केबीसी की तैयारी, 12 साल सजोए थे करोड़पति बनने का सपना, कर दिया अपने घर वालों और जिले का नाम रोशन। खपरेली के मकान में रहने वाले को भगवान ने दे दिया छप्पर फाड़ का तोहफा, 15 सवालों का जवाब देकर बन गया करोड़पति। अब बनाएगा आलिशान घर, संवारेगा अपने परिवार का सपना। जब आजमगढ़ के जसलीन कुमार से पूछा गया महाभारत को लेकर 15वां सवाल, तो जसलीन ने जैसे ही दिया जवाब, महाभारत का ये सवाल जसलीन कुमार को बना दिया 1 करोड़ का मालिक। शून्य से करोड़पति बनने तक का सफर की कहानी जान लीजिए। और अगर पसंद आए संघर्ष की ये कहानी तो कमेंट में लिख दीजिए कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, आजमगढ़ के मोटर मैकेनिक के बेटे जसलीन कुमार ने अमिताभ बच्चन के शो कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में 1 करोड़ रुपए जीत कर इतिहास रच दिया है। उनका ये सफर इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इतना आसान नहीं था। आर्थिक तंगी के कारण ग्रेजुएशन की पढ़ाई भी नहीं कर पाने वाले जसलीन कुमार वर्ष 2011 में केबीसी में जाने का सपना सजोए हुए थे। रानी की सराय क्षेत्र के अवंतिकापुर आवक गांव में मिट्टी के मकान में रहने वाले जसलीन कुमार शहर में किराए के एक छोटे से मकान में अपने पत्नी और 2 बच्चे के साथ रहते हैं। जसलीन कुमार की इस जीत पर घर वालों को खुशी हो रही है। केबीसी में 16 सवाल होते हैं और 16वां सवाल 7 करोड़ का होता है, लेकिन 16वें सवाल का जवाब ना समझ में आने के कारण जसलीन ने उन्हें क्विट करना बेहतर समझा। अन्यथा गलत जवाब देने पर जसलीन कुमार के हाथ में महज 3,20,000 रुपए ही आते। 15 सवाल का जवाब देकर जसलीन कुमार ने 1 करोड़ और साथ में हुंडई कार भी जीत ली। जसलीन कुमार ने अमिताभ बच्चन के 15 सवाल का जवाब दिया, 16वां सवाल ना समझ में आने के कारण उसे छोड़ना बेहतर समझा। जसलीन कुमार से जहां पहला सवाल हैंगर को लेकर, तो वहीं 15वां सवाल जिस पर 1 करोड़ का इनाम था वो रामायण से जुड़ा था। 15वें सवाल में अमिताभ बच्चन ने जसलीन कुमार से महाभारत से जुड़ा सवाल पूछा, जिसका उत्तर देकर 1 करोड़ की धनराशि जीत ली। वहीं 50 लाख के सवाल पर 14 जुलाई को भारतीय वायुसेना की टुकड़ी का नेतृत्व किसने किया, इसका सही जवाब सिंधु रेड्डी देकर 50 लाख जीते। 25 लाख वाला सवाल फिल्म से जुड़ा था। इस सवाल में पूछा गया कि किस अभिनेता के भाई को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला, जिसका सही जवाब बलराज सहनो को देकर जसलीन कुमार ने 25 लाख रुपए जीत लिए। जसलीन कुमार ने बताया कि जहां कार्यक्रम हो रहा था वहां एसी बहुत तेज चल रही थी, ऐसे में मुझे ठंडक लग रही थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें अपनी जैकेट मंगा कर दी। ये जैकेट उनकी पर्सनल थी, मुझे उम्मीद नहीं था कि वो जैकेट मुझे देंगे। ये जैकेट मेरे लिए चमत्कार की तरह है, मैं बहुत संभाल कर रखूंगा इसे। जब उनसे मीडिया ने पूछा कि केबीसी में जाने की तैयारी कब से कर रहे हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो उनके जवाब में एक खुशी के साथ एक दर्द भी था। उन्होंने कहा, मेरे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे पिताजी राम सूरज चौहान बुलेट के मिस्त्री और माँ गृहिणी हैं। हमारे दादा घर पर रहते हैं, पहली राहगीर का काम करते थे। 12वीं की पढ़ाई के बाद ग्रेजुएशन के लिए प्रयागराज गया, बीए में एडमिशन लिया। जब घर पर आता तो पिताजी के पास जो पैसे रहते थे वो सारे हमें दे देते, यहाँ तक कि सब्जी तक के पैसे नहीं रखते। लेकिन आर्थिक संकट के कारण 1 साल में ही पढ़ाई छूट गई। ऐसे में पूरा परिवार प्रभावित हो रहा था। केबीसी में जाने से पहले कपड़े के शोरूम में डिपार्टमेंट मैनेजर के रूप में नौकरी करना शुरू किया और लगातार तैयारी करता रहा। आगे के सवाल में कि किस तरीके की चुनौतियों का सामना करने पड़ा, इसके जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि केबीसी की मंच तक पहुंचने में 12 साल लग गए। इस दौरान कई बार हौसले टूटे, पारिवारिक तनाव और जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी। 2006 में प्रयागराज ग्रेजुएशन करने गया था। उसी समय बहन की शादी तय हो गई थी। हम लोगों के घर पे पैसे नहीं थे। पिताजी ने 60,000 रुपए का और हमने 15,000 रुपए का कर्ज लेकर बहन की शादी की। पिताजी दुकान में धीरे धीरे कर्ज लौटा रहे थे और अब पिताजी का काम उतना अच्छा नहीं चल रहा था। ऐसे में हम लोगों के सामने समस्या आ रही थी। आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई बीच में छोड़कर वापस आए और शुरुआत में केबीसी में मौका मिलने पर खुशी मिलती थी, पर जब सिलेक्शन नहीं होता था तो निराशा हाथ लगती थी। जब उनसे केबीसी में जो पैसे जीते हैं उसकी उपयोगिता को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि जो बारिश के दिनों में गांव का घर पानी से टपकता है, सबसे पहले उसको ठीक करवाऊंगा। पैसे की कमी के कारण खुद को ग्रेजुएशन की पढ़ाई छोड़नी पड़ी, लेकिन अब अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूंगा। मेरी पत्नी कई बार ब्यूटी पार्लर खोलने की बात कह चुकी है, पर पैसे के अभाव में संभव नहीं हो पाया। ऐसे में पत्नी के ब्यूटी पार्लर खोलने में मदद करूंगा और साथ में अपना एक स्टार्टअप भी शुरू करूंगा। दोना पत्तल गिलास का हमारे साथ ही और लोग को रोजगार भी मिल सकेगा।